ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सोचते नहीं हैं वो हो जाता है। ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होता है कि आप शून्य से ऊपर होते हैं और आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। जो आपने सोचा नहीं होता, जो आपने समझा नहीं होता, कभी कभी आप वो भी बन जाते हैं, बशर्ते आपकी उड़ान मजबूती से होनी चाहिए। और जिस ज़मीन से आप उड़ान भरते हैं, आप उस ज़मीन को कभी ना भूलें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव शर्मा और आप मुझे देख पा रहे हैं 22 सालों से हिमाचल की नंबर 1 आवाज़ पर, यानी सिटी चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे युवा चेहरे से मिलाने जा रहे हैं जिस चेहरे ने बेहद कम उम्र में उस कामयाबी को हासिल किया, जिस कामयाबी को हासिल करने के लिए अगर ये कहे जमाना बीत जाता है, लंबा समय बीत जाता है, तो शायद मेरा ये तर्क और मेरी ये दलीलें गलत नहीं होगी। तो अपने व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए मैं उस चेहरे का स्वागत कर रहा हूँ। प्रज्वल, स्वागत है आपका। धन्यवाद संजीव। जैसे कि आप तो मुझे बड़े लंबे समय से जानते हैं और मैं इस सिटी चैनल परिवार का एक हिस्सा बनने का सपना देखा था, पर जो कि पत्रकारिता में रहकर तो पूरा नहीं हो पाया। पर आज आपके माध्यम से मैं इस परिवार का हिस्सा बन रही हूं और इसकी स्क्रीन पर आ रही हूं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्वल, अभी मैंने एक बात कही थी, कभी आप जो सोचते नहीं हैं, जो विचार कभी आपके ना दिल और ना दिमाग में आते हैं, कभी आप वो बन जाते हैं। सबसे पहले तो मुबारक, आज आप जिस जगह पे पहुंचे हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप सिटी चैनल के व्यूअर्स को खुद बताएं कि वर्तमान में प्रज्वल है क्या, और ये जो कामयाबी है बेहद कम उम्र में जो आपको मिली है, क्या हम विस्तार से जान पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रज्वल, पंचायत समिति अध्यक्ष जुब्बल कोटखाई, और मैं कोटखाई के से रहने वाली हूँ। और जैसे कि आपने कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमने सोची नहीं होती या सोची होती है वो इतनी जल्दी हो जाए, तो पहले तो उस पर विश्वास करना, उस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है कि ये हुआ क्या है। तो और वो खुशी भी होती है। पर आज जो मुझे मिला है, जो जनता ने मुझे प्यार दिया है, तो अब एक नई जिम्मेदारी इस उम्र में जो मुझे मिली है, तो मैं उसको निभाने की और उसे समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाऊँ और अपना 100% दे पाऊँ। तो ये सफ़र बहुत ही एक प्रज्वल, लेकिन कई चेहरे में आज आपको आपके वो चेहरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लैमर की दुनिया में ये जाना पहचाना नाम है, पेज 3 की दुनिया में भी ये जाना पहचाना नाम है। बात पत्रकारिता की कर रहा हूँ, जिस पेशे के साथ मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मीडिया में आना और तुरंत छा जाना, चलिए मीडिया एक तरफ आप रख दीजिए। राजनीति में लोग पैराशूट से आते हैं, आप पैराशूट से भी नहीं आए, आते ही छा गए। कैसे हुआ ये सब? मुझे पहले से एक समाज सेवा का बहुत शौक़ था। तो जैसे कि आप तो पत्रकारिता में है और मैंने भी काम किया है, वो एक संपूर्ण पत्रकार नहीं बन पाई, पर जितना मुझे लगता है कि पत्रकारिता और समाज सेवा दोनों का चोली दामन का साथ है। वहाँ रहकर भी मैंने लोगों की समस्याओं को, लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, लोगों की समस्याओं को सुना है। और आज यहाँ रहकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान करने की भी कुछ शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई है, और उन समस्याओं को तो यहाँ से ऊपर तक पहुँचाती हूँ। तो पत्रकारिता और एक समाज सेवा के क्षेत्र में एक दोनों ही एक दूसरे के पहलू है, और ये सफ़र बहुत ही अच्छा है और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, और सब इतनी जल्दी हो रहा है कि जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक पत्रकार से या फिर एक पेज 3 की दुनिया से जब आप पहली बार आप एक नेता बने, जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैसा महसूस हुआ उस रोज़ जब आप 2-3 जगह से हटकर या 2-3 पेशे से हटकर आप एक नेता बन चुके थे, जिसे अगर हम एक छोटा विधायक कहें तो शायद गलत नहीं होगा?
संजीव, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं अपने आप को एक नेता के रूप में नहीं, एक समाज सेविका के रूप में देखती हूँ कि मेरा सपना था समाज सेवा करना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें सुलझाने के लिए उन्हें ऊपर तक पहुँचाना। तो मैं अपने आप को एक नेता तो नहीं, एक समाज सेविका कहूँगी। और जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो मुझे उनको समझना, और अभी तो मुझे जो समय है थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने में और उन्हें समझने में बीत गया है। और अब मैं लोगों के बीच आकर उनकी समस्याएं सुनी है, लोगों को जान रही हूँ, और अभी तक मैंने अपने काम को समझा, लोगों की समस्याओं को सुना। तो अब मैं एक अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि किस तरह से मुझे लोगों की समस्याओं को और अपने काम के प्रति कैसे उसे निभाना है, अपनी ड्यूटी को, और लोगों की समस्याओं को कैसे उनका समाधान करना। आज उस चेहरे के साथ मैं बैठा हूँ सामने, जो कि इस देश का सबसे युवा अध्यक्ष है, पंचायत समिति का अध्यक्ष है। क्या मेरे ये बोल, मेरा ये तर्क और मेरी ये दलीलें बिल्कुल सही है? संजीव, आप सही है, पर एक जैसे कि आपने कहा एक मंझा हुआ नेता, तो मैं वो अपने आप को नहीं कहती हूँ। एक पत्रकारिता से एक समाज सेवा के क्षेत्र में जहाँ मुझे रुचि थी वहाँ आना, तो मैं अपने आप को एक समाज सेविका के रूप में अपने आप को देखती हूँ, और आगे भी ऐसे ही देखना चाहती हूँ। तो देश की सबसे युवा पंचायत समिति अध्यक्ष बनने का मुझे गौरव प्राप्त किया है मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और आप सही है कि मैं एक पंचायत समिति अध्यक्ष हूँ और भारत की सबसे युवा अध्यक्ष। कहते कि लाइफ में कभी भी रिवर्स वाला विकल्प नहीं होता है। चलिए हम एक साल पीछे चलते हैं। एक साल पहले जिस प्रज्वल के साथ मैं बैठा हूँ, उसकी उम्र क्या थी, और उस उम्र के चलते आपने वो साबित किया, या फिर आपकी जो जनता है जिन्होंने आपको एक प्रतिनिधि बनाया, उन्होंने वो साबित किया, जिससे कि आज जिस जगह बैठे हैं आप वहाँ पहुँचे हैं। उस समय आपकी उम्र क्या थी? जब मैंने चुनाव लड़ा था और जब मैं अध्यक्ष बनी हूँ तो मैं 21 वर्ष की थी, जो कि पंचायत चुनाव में जो एज रखी गई है, जो आयु 21 वर्ष, तो 21 वर्ष थी। और 21 वर्ष की आयु में जनता ने मुझे चुनकर अपनी सेवा करने का मौका दिया। चलिए शुक्रिया। प्रज्वल, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको रोका ना, कुछ आप कहना चाह रहे थे? प्रज्वल बस्टा, वर्तमान में कितनी पंचायतें ऐसी है जिनकी नुमाइंदगी, जिनके प्रतिनिधि कहीं हद तक आप है और आपको करनी पड़ती है? कहा जाता है कि जब आप ऊपरी क्षेत्र में जाते हैं शिमला से, पहाड़ के लोगों की जो समस्याएं होती है, प्रज्वल, उनकी जो तकलीफ़ें होती है वो बिल्कुल पहाड़ जैसी होती है, कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर। कैसे सुलझा पाते हैं इन चीज़ों को? संजीव, जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मेरे पास, जब मैं एक सिर्फ पंचायत समिति की एक सदस्य बनकर आई थी, तो मेरे पास 3 पंचायतें थी। पर अब जब मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायरा बढ़ चुका है, तो मेरे पास पूरा विधानसभा क्षेत्र जो हमारे जुब्बल कोटखाई ब्लॉक है, पूरी 48 पंचायतें मेरे पास है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। हाँ, हमारी समस्या है क्योंकि हम थोड़ा अपर एरिया में रहते हैं, तो वहाँ के लोग को यहाँ शिमला आना और यहाँ से ऊपर तक अपनी समस्या को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, और मुश्किलें भी कठोर होती है पर आसान होती जा रही है। और मैं तो गांव से एक शहर में का जो सफ़र तय किया है और शहर में आके बहुत सी चीज़ों को सीखा है, तो मैं उसी तरह से वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ, जो मैंने नया सीखा है वहाँ जाकर करती हूँ, बताती हूँ, और वैसे ही उन समस्याओं को यहाँ तक ऊपर तक पहुँचाती हूँ। तो अब थोड़ा सा मुश्किल था, अब वो आसान हो रहा है और धीरे धीरे और आसान होगा। एक अचीवमेंट बहुत बड़ी आपके साथ जुड़ी हुई है, वो शायद जल्दी से सब वो टूटने वाली भी नहीं है, एक मिथक जैसा बन गया है। क्या अपने व्यूवर्स के लिए, शायद मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, अपने व्यूवर्स के लिए क्या मैं ये जान पाऊँगा, सिटी चैनल के व्यूवर्स के लिए, कि जो हाल ही में आपको एक कामयाबी मिली, 1 साल पहले एक चेयरपर्सन आप बने, आपकी उस दौरान क्या उम्र थी, और ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में आप एक लौती लड़की कह लीजिए या युवा, है ना, एक ऐसी युवा बनी जो कि उस पद पर पहुंची? क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जब मैं इस पद पर पहुंची तो मैं 21 वर्ष की थी,
तो जैसे कि आप जानते हैं मुझे इतने समय से कि मेरी समाज सेवा में काफ़ी रुचि थी, पत्रकारिता भी मैंने की और उसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती रहती थी। तो वैसा ही मेरे लोगों में भी ये सब उन्हें मालूम था कि नहीं, मैं इस ओर में भी हूँ और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जैसे सुनना और लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, तो वैसे ही लोगों ने और जैसे ही पत्रकारिता से थोड़ा सा समय मुझे मिला और बीच में वैसे ही पंचायत चुनाव आ गए, तो लोकतंत्र के पहले पहलू पंचायत चुनाव में मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं लोगों से जुड़ी हूँ, लोगों के बचपन गांव में बीता, तो लोगों की समस्याओं को पत्रकारिता के बजाय अब इस तरीके से भी मैं उठा सकती हूँ, जो मुझे शौक़ है समाज सेवा का। तो मैंने अपने आप को वहाँ कोशिश की और लोकतंत्र के पहले स्तंभ में पंचायत चुनाव में उतरने की कोशिश की और उसमें मुझे बहुत कामयाबी लोगों ने दी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली। क्या कहूँ मैं आपको, एक पत्रकार या फिर एक मंजावा नेता? नहीं, नेता तो नहीं, पर एक पत्रकार के बाद एक समाज सेवी के रूप में जो मैंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है, तो अभी शुरुआत हुई है। तो आप नेता तो नहीं मुझे कह सकते हो, क्योंकि नेता जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ कुछ इच्छाएं व्यक्ति की जाग जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वो नहीं बनना चाहती हूँ। मैं एक समाज सेविका और समाज सेविका के रूप में ही काम करना चाहती हूँ। कैसा लगता है जब आप किसी की समस्या का आप समाधान करते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है और मैं बिना किसी इच्छा के, कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि बस लोग मेरे पास समस्याएं लोग ना लेके आए, मैं उनके पास जाऊँ, उनको सुन पाऊँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा पाऊँ और लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े, मैं उनके पास जाऊँ। थैंक यू। और उनसे उनकी समस्याएं पूछूं और उनको बताऊं कि ये आपकी ये समस्या थी और मैंने ये सॉल्व किया है। जो खुशी, अब आप समझ सकते हैं कि जब मुझे इतनी छोटी उम्र में लोगों ने अपनी सेवा करने का मौका दिया, जो कि मुश्किल से लोगों को मिलता है, जैसा कि लोग कहते हैं कि उम्र बीत जाती है पर कभी लोगों को ये मौका नहीं मिल पाते हैं, तो जब मुझे मिला है तो जितनी खुशी तब हुई है, तो आज मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं लोगों की समस्याओं को सुनकर उसे सॉल्व करती हूँ। कुछ टास्क तो आपने भी तैयार किए होंगे। जी शुक्रिया। कुछ टास्क तो आपने भी तैयार किए होंगे जिन्हें आप भी चाहेंगे कि उस समय रहते पूरे हो। वक्त बेहद कम है प्रज्वल, 4 साल 1 साल चलिए सीखने, सिखाने या जानने और मानने में लग गया। तो कुछ टास्क क्या आपने तैयार किए हैं, कुछ एजेंडा आपने तैयार किया है? जैसे कि मेरे कार्य क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कार्य है और समस्याएं हैं जो कि मैंने पहले से ही, जब चुनाव के समय लोगों के बीच गई थी, मैंने कोई एजेंडा ऐसा तैयार नहीं किया था। मैंने लोगों के बीच जाके जो उस समय ऑब्जर्व किया और सुना, उसको कुछ समस्याएं हैं जो लोगों ने, जब मैं चुनाव के समय वोट अपील के लिए गई तो बताई है, और कुछ हद तक उन समस्याओं को हल करने की और वो काम जो लोगों ने बताए थे वो शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, बस हाँ, मेरी महिलाओं के प्रति और नई गर्ल्स जो आ रही है, नई जनरेशन, उनके प्रति थोड़ी सी उम्मीदें मैं भी उनसे रखती हूँ, वो भी मुझसे रखती है एज अ फीमेल। तो बस कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं उनके लिए कभी ना कभी, कोई भी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके साथ जुड़कर या किसी भी माध्यम से मैं कर पाती हूँ तो मैं वो करती हूँ। उन्हें अच्छी से अच्छी जो भी चीज़ हो सके उन तक पहुँचाने की और उन्हें बताने की कोशिश करती हूँ। प्रज्वल, सुनने में आ रहा है कि जल्द हम प्रज्वल को एक टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे और वो जो कार्यक्रम होगा वो राजनीति पे आधारित नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसमें आप महिलाओं की समस्या सुनेंगे और उन तकलीफ़ों को आप बेहद अंदर से उसको महसूस करेंगे और वो हमें कहीं ना कहीं टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी, अभी थोड़ा सा ऐसी कोई बात मीडिया चैनल से हुई है, तो उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से, मेरी फील्ड रही है ये, तो मैं भी खुद चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा पारदर्शिता के साथ, एक राजनीति के साथ ना जुड़कर, एक प्रज्वल के साथ जुड़कर, एक चेयरपर्सन के साथ, एक प्रज्वल के साथ जुड़कर मैं वो काम करूं। और बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये सुना, तो मैं ज़रूर उस काम को करना चाहूँगी और शायद ही कुछ ही समय में इसे शुरू करूँगी। कोई जगह ऐसी छोड़नी नहीं है जहाँ पर ऐसा नहीं है, पर नए नए एक्सपीरियंस, नए नए काम और नए नए लोगों से मिलना और नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा सीख पाऊँ और मेरे लिए ही अच्छा है।
ऐसा नहीं है तो चलिए। मैं इस ओर जाऊंगी और चलिए, काम करूंगी। आपको सिटी चैनल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और Thank कहीं ना you. कहीं आपकी इस लड़ाई में, आपकी इन उम्मीदों में अगर कहीं सिटी चैनल परिवार अपनी भूमिका अदा कर सकता है तो सिटी चैनल आपके साथ हर कदम पे आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। और मैं तो पहले से ही जैसा बताया कि इसका हिस्सा बनना चाहती थी, और मुझे और सच में और बड़े स्तर पे और दूसरे माध्यम से भी मुझे यहाँ पर इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल बनना चाहूँगी। चलिए, तो अभी जिस चेहरे से आप मिले हैं वो एक युवा चेहरा है। आप जान भी गए और प्रज्वल के काफ़ी चीज़ों को आपने नज़दीक से समझने की कोशिश भी की होगी। आपको ख्वाब पालने चाहिए, उन ख्वाबों को आपको सींचना चाहिए, और ख्वाब वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ख्वाब वो होते हैं जिन ख्वाबों को पूरे करने के लिए आपकी नींद आंखों से गायब हो जाए। तो आज बस संजीव शर्मा के साथ इतना ही, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है खास जानने के लिए नज़र बनाए रखें 22 सालों से हिमाचल की नंबर 1 आवाज़ पर। मतलब बिल्कुल साफ है, सिटी चैनल पर। नमस्कार।